इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी दोनों का विवाह 1 महीने पहले हुआ। सब ठीक था, लग रहा था कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा था। ध्यान से सुनिएगा। 1 महीने के भीतर में पत्नी ने प्लान बनाया कि हम मेघालय घूमने जाएंगे। यद्यपि सास ने मना किया कि मत जाओ, लेकिन पत्नी के सामने बेचारा पति हार गया। क्या करता वो? टिकट सोनम ने करा लिया। घटना सुनो आप, शायद आपने मीडिया में भी देखा होगा। टिकट करा लिया, सास कहती रही कि गहने लेकर मत जाना बेटे से, सोने चांदी जो भी वो मिला था सब बोले ये सब लेके मत जाना। लेकिन पत्नी ने जिद करके मना लिया कि सोना वगैरह जो भी आभूषण है सब लेके चलो। चलो गए, घूमने गए और 4 दिन बाद वहां से लापता हो गए दोनों। पुलिस जुट गई खोजने के लिए कि दोनों कहाँ गए। 7 दिन बाद एक खाई में पति की लाश मिलती है, सिर कटा हुआ है, सिर पर चोट है, कई बार प्रहार किया गया है, खाई में सड़ी हुई लाश मिली। लेकिन पत्नी अब भी गायब थी। संशय बना हुआ था किसी ने किडनैप कर लिया, कोई उठा ले गया, पर लोगों को क्या पता था जिसको वो बेचारी समझ रहे हैं उसी बेचारी ने अपने पति का चारा बना के उसे ही ग्रस लिया है। पुलिस वहां खोज में लगी है और 10-12 शायद 14 दिन बाद वो गाजीपुर में मिली, एक होटल के बगल में, एक ढाबे के बगल में, और ये कहती हुई मिली कि मुझे कुछ नहीं पता क्या हो गया, मैं यहाँ कैसे पहुँच गई। अब प्रशासन का ये कहना है कि इसने ही अपने पति को षड्यंत्र करके मरवाया है। अब वो क्या कह रहे हैं या घटना क्या घटी वो तो बाद की बात है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ इस घटना के बारे में। बालक मारा गया। अब वो बहू जो है वो लौट के आई। अब आप बताइए एक गलती से कितने परिवार बर्बाद हुए? 2 परिवार बर्बाद हुए। अभी लोग लगे हुए हैं जानने में कि घटना घटी कैसे। कल को अगर ये सिद्ध हो जाता है कि उस लड़की ने ही अपने पति का वध करवाया है तो उसको क्या मिलेगा? उसके परिवार के लोग गली में मोहल्ले में सिर उठा के जी नहीं पाएंगे। वो तो कारागार में होगी, जेल में होगी, पर उसके माँ का क्या होगा, पिता का क्या होगा, भाई का क्या होगा? जब भी वो गली मोहल्ले में निकलेंगे तो सिर नीचे करके जाएंगे, सिर नीचे करके आएंगे। और फिर उस परिवार का क्या जिस परिवार का बालक छिन गया, उस माँ का क्या जिसका बेटा मारा गया, उस बहन का क्या जिसका भाई मारा गया। मैं नहीं जानता गलती किसकी है। जो प्रशासन कहेगी, जो मीडिया के लोग कहेंगे वही मान्य होगा, पर अभी तक तो यही कहा जा रहा कि उस लड़की ने ही षड्यंत्र करके अपने पति को मरवाया। घटना चाहे जो हो, पर आप जरा इसको बड़ी गूढ़ता के साथ समझिए। वो महिला तो एक सलाखों के पीछे होगी, पर राजू की आत्मा उससे चीख चीख करके ये पूछ रही होगी कि तुम्हारी क्या गलती थी। केवल इतनी सी गलती थी कि माँ की बात को मानकर विवाह किया। केवल इतनी सी गलती थी कि पत्नी की बात को मान करके घूमने मेघालय चले गए। केवल इतनी सी गलती थी कि उस लड़की के साथ उसने 7 फेरे ले लिए। उसे नहीं पता था कि जिस शादी के बंधन में वो बंधने जा रहा है वो कोई शादी का बंधन नहीं है, वो तो उसके मौत का बंधन है जो उसके घर परिवार को उजाड़ करके रख देगा। उसे नहीं पता था कि मुस्कुराते हुए जिस पत्नी के मांग में वो सिंदूर भर रहा है, वो मांग में सिंदूर नहीं भरा जा रहा, सिंदूर के नाम पर तुम्हारे मृत्यु का तिलक किया जा रहा है। उसे नहीं पता था ये, पर घटना घट गई। मैं मूल में जाऊं, घटना क्यों घटी, ये कथा सुनाने का उद्देश्य मेरा आपको क्यों है? मैं तो शिव महापुराण कथा करने बैठा हूं, जगत के प्रपंच से मुझे क्या लेना देना। लेकिन मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि आज जो घटना उस परिवार में घटी, कल को कहीं हमारे आपके परिवार में न घट जाए, इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूं। अरे भाई, तुम्हें नहीं पसंद था तो तलाक ले लेती,
तुम्हें नहीं पसंद था तो लड़के झगड़ के शादी के लिए मना कर देती, कह देती हमें पसंद नहीं है रिश्ता। पहले तो विवाह किया, दूसरे षड्यंत्र किया, तीसरे ऐसे स्थान पर ले जाके मारा जहां कोई पकड़ ही न पाए। और जब प्रशासनिक टीम बैठी तो गाजीपुर कैसे आ गई और कहती मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। खैर कुछ भी हो, घटना क्यों घटी ये सोचिए। अगर उस लड़की ने सत्संग किया होता, कथा सुनी होती, संतों का सेवन किया होता, ये संतों के मुख से सुना होता कि पत्नी का धर्म क्या होता है, तो आज राजू की लाश उस खाई में नहीं मिलती। आज दोनों पति पत्नी अपना सुखमय जीवन जी रहे होते। लेकिन गलती बस यहां से हो गई कि माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया तो, पर उन्हें संस्कार नहीं दिया। माता पिता ने पढ़ाया लिखाया तो, पर उन्हें सत्संग से नहीं जोड़ा। यहाँ जितने माँ बाप बैठे हैं इस घटना को देख करके, और ये एक घटना नहीं है, पिछले कुछ महीनों से दसों घटनाएं मीडिया में ऐसी आई हैं। हमारे पत्रकार बंधु लोग बैठे हैं, दसों सूचना ऐसी आई हैं कि पत्नी ने कहीं ड्रम में पैक कर दिया, कहीं चाय पिला के जहर पिला के मार दिया, कहीं छत से धक्का दे दिया, कहीं पहाड़ी से मार के गिरा दिया। ये दसों घटनाएं आई हैं। क्यों घट रही ये घटनाएं? क्योंकि हम जीवन जीने के लिए सुख सुविधा का उपयोग कर रहे हैं, पर आत्मा को खुराक मिल सके, आत्मा को जीवन जीने की कला खुद को मिल सके, इसके लिए हम सत्संग नहीं कर रहे हैं। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक नहीं जागेगा। जब तक विवेक नहीं जागेगा तब तक समाज में ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी, कोई उसे रोक नहीं सकता है। आप कहेंगे महाराज जी सत्संग से क्या होता है? अरे हमसे मत पूछो, गोस्वामी जी ने तो पहले ही बता दिया है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग